हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में जो है टोटल 50 एमसीक्यू जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। पिछले क्लास का होमवर्क था विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी। कौन सा नॉर्मल फॉर्म जो है पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाता है, तो यह हो जाएगा सेकेंड एनएफ। सेकेंड एनएफ जो है एक नॉर्मल फॉर्म है जो कि पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाता है। अब है द बैंडविड्थ ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू। कम्युनिकेशन चैनल की बैंडविड्थ किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रेंज इट कैन ट्रांसमिट। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है। इन डीबीएमएस which operation is used to combine two or more tables। डीबीएमएस में दो या दो से अधिक टेबल को जोड़ने के लिए जो है कौन से ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा ज्वाइन ऑपरेशन। इन डीबीएमएस ज्वाइन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स। ए बाइनरी सीमाफोर हैज वैल्यूज। एक बाइनरी सेमाफोर का वैल्यू क्या होता है, तो 0 और 1 होगा। 0 और 1 होगा। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज डेटा ब्लॉक इनटू ए स्मॉलर पैकेट इज कॉल्ड। बड़े डेटा ब्लॉकों को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पैकेटाइजेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज डेटा ब्लॉक्स इनटू ए स्मॉलर पैकेट्स इज कॉल्ड पैकेटाइजेशन। इन एसक्यूएल which clause is used to filter rows before grouping। एसक्यूएल में समूह बनाने से पहले पंक्तियों को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लॉज उपयोग होता है, तो यह हो जाएगा वेयर क्लॉज। यह हो जाएगा वेयर क्लॉज। द फेज टू कमिट प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन। फेज टू कमिट प्रोटोकॉल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में। In the context of operating system, the Banker's algorithm is used for। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डेडलॉक के एवॉइडेंस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग जो है डेडलॉक के एवॉइडेंस के लिए किया जाता है। ए प्रोसेस इज सेड टू बी इन क्रिटिकल सेक्शन इफ। किसी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में कब कहा जाता है, तो यह हो जाएगा इट इज एक्सेसिंग शेयर्ड रिसोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थ्रेसिंग इज ट्रू। थ्रेसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इट इज काउज्ड बाय इनसफिशिएंट फिजिकल मेमोरी। इट इज काउज्ड बाय इनसफिशिएंट फिजिकल मेमोरी। इन डीबीएमएस लॉसलेस डिकम्पोजिशन इंश्योर्स डैट। डीबीएमएस में जो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या सुनिश्चित करता है, नो सुपीरियर टपल्स आर जनरेटेड आफ्टर ज्वाइनिंग डिकम्पोज्ड रिलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीरियलाइजेबल। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीरियलाइजेबल नहीं है, तो यह हो जाएगा ट्रांजैक्शंस इंटरलिव्ड विथ कन्फ्लिक्टिंग रीड या राइट। इन टीसीपी द थ्री वे हैंडशेक मैकेनिज्म इंश्योर्स। टीसीपी में थ्री वे हैंडशेक जो है क्या सुनिश्चित करता है, तो यह हो जाएगा रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। इन टीसीपी द थ्री वे हैंडशेक मैकेनिज्म इंश्योर्स रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म इज स्ट्रिक्टर देन 3NF बिकॉज। BCNF जो है 3NF से अधिक जो है स्ट्रिक्ट होता है, क्यों। एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी ए कैंडिडेट की। ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग। एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक को जो है कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो यह हो जाएगा एज चेसिंग एल्गोरिदम। ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग एज चेसिंग एल्गोरिदम। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट इन ए प्रोसेस स्टेट डायग्राम इंक्लूड ट्रांजिशन इज। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में ट्रांजिशन सहित कुल अवस्थाएं कितनी होती है,
तो 5 होती है। पिगी बैकिंग इन डेटा कम्युनिकेशन मीन्स, डेटा कम्युनिकेशन में जो है पिगी बैकिंग का अर्थ क्या होगा? तो सेंडिंग डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट टुगेदर, सेंडिंग डेटा एंड एक्नॉलेजमेंट टुगेदर। द टोकन पासिंग मेथड इज यूज्ड इन विच टोपोलॉजी? टोकन पासिंग मेथड का उपयोग जो है किस टोपोलॉजी में किया जाता है? तो रिंग टोपोलॉजी में। टोकन पासिंग मेथड इज यूज्ड इन रिंग टोपोलॉजी। इन ओएस बी लेडीज एनोमली इज रिलेटेड टू, ओएस में जो है बी लेडीज एनोमली किससे संबंधित है? तो पेज रिप्लेसमेंट से, पेज रिप्लेसमेंट से। इन IPv4 एड्रेसिंग हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट पार्ट इन ए क्लास C एड्रेस? IPv4 एड्रेसिंग में क्लास C एड्रेस में होस्ट पार्ट के लिए कौन से भाग का यूज किया जाता है, कितने बिट्स का? तो 8 बिट हो जाएगा। इन IPv4 एड्रेसिंग 8 बिट्स आर यूज्ड फॉर द होस्ट पार्ट इन क्लास C एड्रेस। द टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल गारंटीज, तो यह हो जाएगा सीरियलाइजेबिलिटी। लाइक वेक भी करते रहे दोस्तों। द कैस्केडिंग रोलबैक प्रॉब्लम अकर्स व्हेन, कैस्केडिंग रोलबैक समस्या कब होती है? वन ट्रांजैक्शन फेल्स एंड अदर डिपेंडिंग ऑन इट्स डेटा आल्सो फेल, तब जो है कैस्केडिंग रोलबैक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। द टोकन बकेट एल्गोरिदम इन नेटवर्किंग इज यूज्ड फॉर, नेटवर्किंग में टोकन बकेट एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंजेशन कंट्रोल या ट्रैफिक शेपिंग के लिए। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी मैनेजमेंट इज कॉल्ड, मेमोरी प्रबंधन में लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एड्रेस बाइंडिंग कहलाएगी। इन ए पेज्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इफ द पेज साइज इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, तो यह हो जाएगा पेज टेबल साइज। इन ए पेज्ड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इफ द पेज साइज इज इंक्रीज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, एक पेज वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में यदि पेज का आकार बढ़ाया जाए तो इनमें से कौन सी चीज घटेगी? तो यह हो जाएगा पेज टेबल साइज। द बैंकर्स एल्गोरिदम फॉर डेडलॉक एवॉइडेंस रिक्वायर्स, डेडलॉक से बचने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम को किस चीज की आवश्यकता होती है? तो एडवांस नॉलेज ऑफ मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई विच कंडीशन, क्रिटिकल सेक्शन समस्या को किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? तो यह हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेगमेंटेशन एंड पेजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सेगमेंटेशन और पेजिंग के लिए सही है? तो दोनों वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। सेगमेंटेशन हो या पेजिंग हो, दोनों का यूज जो है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। इन TCP द कंजेशन विंडो साइज डिक्रीजेज व्हेन, TCP में कंजेशन विंडो का आकार कब घटता है? व्हेन ए पैकेट लॉस अकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट फ्लो कंट्रोल फ्रॉम कंजेशन कंट्रोल, निम्नलिखित में से कौन प्रवाह नियंत्रण, फ्लो कंट्रोल और भीड़ नियंत्रण कंजेशन कंट्रोल में अंतर बताता है? तो फ्लो कंट्रोल प्रिवेंट्स बफर ओवरफ्लो, कंजेशन कंट्रोल प्रिवेंट्स नेटवर्क ओवरलोड। लाइक वाइक भी करते रहे दोस्तों। विच लेयर हैंडल्स कोलिजन डिटेक्शन इन ईथरनेट, ईथरनेट में कोलिजन डिटेक्शन किस लेयर द्वारा की जाती है? तो मैक सब लेयर। CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोवाइड्स, CIDR किसकी सुविधा देता है? तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल प्रिवेंट्स, टाइम स्टैम्प आधारित कंकरेंसी कंट्रोल किसे रोकता है? तो डेडलॉक को। रेड यूजेज RAID यूजेज पैरिटी बिट्स टू, RAID सिस्टम में पैरिटी बिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिकवर फ्रॉम डिस्क फेल्योर।
इन SQL विच आइसोलेशन लेवल अलाउज फैंटम रीड। SQL में कौन सा आइसोलेशन लेवल जो है फैंटम रीड की अनुमति देता है? तो रिपीटेबल रीड। टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट इन ए रिलेशनशिप मीन्स। किसी रिलेशनशिप में एंटिटी सेट की टोटल पार्टिसिपेशन का अर्थ क्या है? तो हर एंटिटी कम से कम एक बार रिलेशनशिप में भाग लेती है। द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल स्कीमा इज। लॉजिकल और फिजिकल स्कीमा में क्या अंतर है? लॉजिकल स्कीमा डिफाइंस डेटाबेस स्ट्रक्चर, फिजिकल स्कीमा डिफाइंस स्टोरेज डिटेल्स। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। कौन सा प्रोटोकॉल जो है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है? तो यह हो जाएगा TCP। TCP प्रोटोकॉल जो है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। विच लॉजिक गेट्स गिव्स ए हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई। कौन सा लॉजिक गेट जो है केवल तभी हाई आउटपुट देता है जब उसके सभी इनपुट हाई हो? तो यह हो जाएगा एंड गेट। द स्पीड ऑफ ए CPU इज यूजुअली मेजर्ड इन। CPU की स्पीड जो है सामान्यतः किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में। विच डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है लिफो प्रिंसिपल पे कार्य करता है? तो यह हो जाएगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो O log n होगी। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन काउज स्टारवेशन। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है स्टारवेशन का कारण बन सकता है? तो यह हो जाएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। विच की यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन ए टेबल। कौन सी की जो है प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है? तो यह प्राइमरी की हो जाएगा। विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर। कौन सा डिवाइस जो है डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है? तो राउटर हो जाएगा। विच मॉडल इज नोन एज द क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। कौन सा मॉडल जो है क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो वाटरफॉल मॉडल। विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट अलाउज ए सब क्लास टू यूज मेथड्स ऑफ ए सुपर क्लास। कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अवधारणा जो है एक सब क्लास को सुपर क्लास की मेथड्स उपयोग करने की अनुमति देती है? तो इनहेरिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट। ए DFA एक्सेप्ट। एक DFA जो है क्या स्वीकार करता है? तो रेगुलर लैंग्वेज ओनली। रेगुलर लैंग्वेज ओनली। लाइक वाइक भी करते रहे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो। आई क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। क्वेश्चन है IoT में जो है कौन सा प्रोटोकॉल जो है लाइट वेट मैसेजिंग के लिए समानता उपयोग किया जाता है? IoT में जो है कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग जो है लाइट वेट प्रोसेस के लिए समानता यूज किया जाता है? तो ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस रेगुलर चलती है, डेली शाम में 6 बजे जो है वीडियो अपलोड कर देते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे।